क्या आप भी वर्डप्रेस वेबसाइट में सिर्फ इमेज ऐड करते हो लेकिन उसको प्रोफेशनल लुक नहीं दे पा रहे, या फिर कंफ्यूज्ड हो कि इमेजेस में और इमेज बॉक्स में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है? तो आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे इमेज ऐड करते हैं और कैसे इमेज बॉक्स ऐड करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक डोमेन है। अब इस डोमेन को मैं ओपन किया हूं और यहाँ पे आप देखिए कुछ भी नहीं है, राइट। तो अब इसके बैकएंड पैनल पे चलते हैं। बैकएंड पैनल ओपन अप करने के लिए आपको डोमेन का नाम फॉरवर्ड स्लैश फिर आपको WP-admin टाइप करना होता है, तब जाकर के आपका बैकएंड पैनल ओपन अप हो जाता है। सो अभी मैं बैकएंड पैनल ओपन अप कर चुका हूं। तो यहाँ पे मैं एक पेज बनाता हूँ। पेज बनाता हूँ या फिर मेरे पास ऑलरेडी एक पेज बना हुआ है, तो मैं किसी एक पेज को एडिट करता हूं। जैसे सर्विसेज पेज को मैं एडिट करता हूं। तो अब इसके बाद ऊपर आप देखिए एडिट विथ एलिमेंटर, इस पे आपको क्लिक करना है। नाउ अब आप देखिए लेफ्ट साइड में ये जितने भी है ना, इन सबको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूं। जैसे डिवीजन ब्लॉक हो गया, फ्लेक्स बॉक्स, टैब्स, हेडिंग्स, इमेज, पैराग्राफ्स, ठीक है, डिवाइडर, बटन, ये सब आप एलिमेंट्स हैं। और नीचे मैं स्क्रॉल करता हूं, आप देखिए यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म, ये जो अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा है, एक्चुअली ये एलिमेंटर प्रो वाले सेक्शन में आता है, जो कि नॉर्मली वो पेड होता है। ठीक है। सो और मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक प्रो वाला सेक्शन और आता है जिसमें आप पोर्टफोलियो, मेन्यू, पोस्ट, ये सब ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है। सो एलिमेंटर फ्री वाले में ही आपको इमेज बॉक्स मिल जाता है। अब यहाँ पे इमेज बॉक्स ऐड करने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है। एक लेआउट लेना है, कोई सा भी फ्लेक्स बॉक्स, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। और ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। मतलब कि दो हमारे पास कंटेनर बॉक्स वाले मैं ले लेता हूँ। अब पहले वाले में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इमेज डालता हूँ, सिंपल इमेज। ठीक है। तो इमेज को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं, तो आप देखिए इसमें इमेज आ गया। और यहाँ पे मैं एक इमेज चूज करता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं लोगो ले लेता हूं और सेलेक्ट करता हूं। ठीक है। तो ये इमेज हो गया। ठीक है। नाउ अब इसके बाद बगल वाला जो कंटेनर है ये ब्लैंक है, इस पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूं इमेज बॉक्स, तो आप देखिए यहाँ पे इमेज बॉक्स आ गया। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं। तो अभी देखिए क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। ये जो इमेज बॉक्स है ना, आप यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक इमेज और नीचे एक हेडिंग, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन, ये तीनों चीज एक साथ आती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। और नीचे जो हेडिंग है ना, यहाँ टाइटल को मैं डिलीट करके डाल देता हूँ फ्रीलांस, अपनी वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ TrueFreelanceWork.com, सिंपल। ठीक है। और नीचे ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पे मैं डिलीट करता हूं, यहाँ पे टाइप करता हूं गेट फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज, सिंपल। ठीक है। सो अभी आप देखिए ये एक ही सेक्शन में तीनों चीज यहाँ पे ऐड ऑन करने के लिए आ गया। बट इसी तरीके से अगर मैं ये लेफ्ट साइड में ऐड ऑन करना चाहूं, तो आप देखिए लेफ्ट साइड में तो मैंने इमेज डाल रखा है। अब इमेज के नीचे मुझे एक हेडिंग डालनी पड़ेगी, हेडिंग के नीचे एक पैराग्राफ डालना पड़ेगा। तो अब क्या करना है, यहाँ प्लस पे क्लिक करना ऊपर में। तो ये जो हेडिंग दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में हेडिंग, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। जैसे पिंक कलर का यहाँ पे हाईलाइट होगा तो आपको छोड़ देना है। तो आप देखिए यहाँ पे आ गया, दिस इज अ टाइटल, इसको मैं रिमूव करता हूँ, टाइप करता हूँ TrueFreelanceWork.com, सिंपल। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आपको एक पैराग्राफ भी डालना है तो प्लस पे क्लिक करना है। और ये जो पैराग्राफ है ना, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है आपको। स्क्रॉल डाउन करता हूं मैं, पैराग्राफ को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं। अब यहाँ पे पैराग्राफ ऐड हो गया। अब यहाँ पे मैं सेम वही डाल देता हूँ, गेट फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है देखिए, अगर मुझे किसी भी तरीके से ये जो इमेज वगैरह है ना, राइट साइड वाला इमेज बॉक्स, इसको अगर मुझे चेंज करना हुआ, एडिट करना हुआ, तो पेंसिल पे क्लिक करेंगे और एक ही
सेक्शन में यहाँ पे हम तीनों चीजें एडिट कर पाएंगे। जैसे स्टाइल में अगर मैं जाऊं तो आप देखिए यहाँ पे बॉक्स है, इमेज है, कंटेंट है। बॉक्स पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे अलाइनमेंट एक ही में आ जा रहा है। ठीक है, तो एक साथ ही तीनों के तीनों आगे पीछे अलाइनमेंट हो जा रहे हैं। ठीक है, इमेज स्पेसिंग, स्पेसिंग भी यहीं पे हो जा रही है। और नीचे कंटेंट स्पेसिंग, यहाँ पे कंटेंट की जो स्पेसिंग है वो हम चेंज कर पा रहे हैं। इमेज पे अगर मैं आता हूँ तो इमेज का विड्थ कम ज्यादा अगर करना होगा तो मैं यहीं से कर लूंगा। हाइट यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ। अब मैं बॉर्डर लगाऊंगा तो बॉर्डर भी लग जाएगा। राइट, अब बॉर्डर का विड्थ जो है वो मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ यहाँ पे। और बॉर्डर का जो कलर है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ ब्लू। ठीक है, अब नीचे बॉर्डर रेडियस, ये आपका है जो रेडियस है ना। आप देखिए जो कॉर्नर्स हैं बेसिकली वो कर्व हो रहे हैं, बेसिकली उसी को बोलते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉक्स शेडो पे मैं क्लिक करता हूं तो बॉक्स का शेडो बन जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर एक ही चीजों में तीनों का सेटिंग आ रहा है। यहाँ पे बॉक्स का आ गया, इमेज का आ गया, कंटेंट का आ गया। ठीक है, कंटेंट का क्या कलर वगैरह चेंज करना है। अब लेफ्ट साइड वाला जो है इसमें हम एक एक चीजें करके एड ऑन किए थे। जैसे इमेज हमने किया था, फिर उसके बाद हेडिंग, फिर उसके बाद पैराग्राफ हमने डाल रखा था। तो अगर मुझे चेंज करना होगा या फिर किसी भी तरीके का कोई सेटिंग में एडिट करनी है तो तीनों का यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सिंगल सिंगल। जैसे इस पे क्लिक किए तो अब यहाँ पे इमेज का आप चेंज करेंगे। सपोज विड्थ आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ बॉर्डर टाइप में, यहाँ पे सॉलिड कर देता हूँ। बॉर्डर रेडियस में इंक्रीज अप कर देता हूँ। बॉर्डर कलर मैं ब्लू कर देता हूँ। अब नीचे बॉर्डर रेडियस में इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब बॉक्स शेडो में ऑन कर देता हूँ। अब इसके बाद देखिए ये तो बॉक्स का हो गया। अब नीचे मुझे करना होगा तो नीचे वाले पे क्लिक कीजिए। मतलब कि अलग अलग सेटिंग अलग अलग यहाँ पे ओपन अप होगी। बट इसमें जो है इमेज बॉक्स में एक सिंगल सेटिंग में ही आप तीनों को चेंज कर सकते हैं। तो ये हम अगर ज्यादा आपको यूज करना होगा तो आप इमेज बॉक्स, नॉर्मली क्या होता है कि इमेज बॉक्स यूज करते हैं तो उसमें टाइम भी बचता है और आपको एक ही लाइन में सब कुछ सीरियल सीरियल वाइज से आ जाता है। राइट, अब इस तरीके से हमारे पास बहुत तरीके के एलिमेंट्स हैं। जैसे डिवीजन ब्लॉक हो गया, यहाँ पे टैब्स हो गया, बटन्स हो गया। ठीक है, यूट्यूब, यहाँ पे वीडियो, ये डिवाइडर है। और भी नीचे अगर मैं आऊँ यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर, गूगल मैप्स, स्पेसर, आइकन्स। एक इसी तरीके से एक और मैं आपको बताता हूँ। प्लस पे क्लिक करता हूँ, फ्लेक्स बॉक्स एक बनाता हूँ। और प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ आइकन बॉक्स। ठीक है, इसी से मिलता जुलता है ये जो आइकन बॉक्स है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ये सेम टू सेम आपका इमेज बॉक्स की तरह ही है। बट ऊपर में ये जो है ना ये आपका आइकन्स है। ये आइकन लाइब्रेरी पे जाएंगे तो यहाँ से जो भी आइकन आपको चाहिए होगा, सपोज फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम डालना है तो आप सिंपल सर्च कर दीजिए इंस्टाग्राम, इसको सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट पे क्लिक कीजिए तो आप देखिए यहाँ पे आ गया। अब नीचे यहाँ पे टाइप कर दीजिए इंस्टाग्राम लिंक। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आइए नीचे, यहाँ पे टाइप कर दीजिए काइंडली फॉलो फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब नीचे आप देखिए लिंक, अब इंस्टाग्राम का लिंक आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे स्टाइल में जाकर के सब अलाइनमेंट वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बॉक्स, आइकन और नीचे कंटेंट, मतलब कि एक ही सेटिंग में तीनों की यहाँ पे एडिटिंग हो जाती है। ठीक है, तो ज्यादा प्रेफरेबल आप जो है, जैसे ये इमेज बॉक्स हो गया और नीचे आइकन बॉक्स हो गया, तो इसमें क्या है कि आपका टाइम काफी बच जाता है। ठीक है, और मैं प्लस पे क्लिक करूँ यहाँ पे और मैं टाइप करता हूँ आइकन। ठीक है, आइकन्स लिस्ट है, सोशल आइकन्स है, आइकन्स है। तो आप यहाँ पे अलग अलग यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स, इमेजेस के बारे में क्लियरिटी होगी होगी। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना तो बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, इनका अलग अलग फंक्शनैलिटी है। तो ये सब के अलग अलग एलिमेंट्स को हम एक एक करके देखेंगे, कौन सा एलिमेंट कब यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो यूजफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।